कागज कलम सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सत्य स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा। महाराज फरमा रहे पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई नकल तोल मोल नहीं होई जिन ऊपर सत शब्द विचारा वो सुन देश ब्रह्म सुई न्यारा। शब्द कहर कोई जुक्ति बतावे न चो पकड़ सत्य पर ल्यावे जो विश्वास शब्द में बोले ताऊ पर करनी तोले। शब्द कहे मैं तारू सोई जो विश्वास हमारो होई न चो पकड़ न डोले भाई तो परम मोख ले जाऊं आई। आसत बात असत नहीं कोई पण शब्द कया ता दिन सत होई। अब यो शब्द मिथ्या होई कयो जके नहीं जग में कोई। तेनी चीज कही ते भाई से बंदा सुन गए सिधाई। कहो वा चीज कहाँ सु लावे शब्द रति वा के संग जावे। नाव पुरुष का है जग माई बाथा अरत तके सब याही। लेन देन किया बोहारा उन समय सब सत प्यारा। भाग पुरुष सुन जग में आई कियो नाव जगत के माही। जिनको चीजा देने की भी वाको माया भवविद देवी। लारे कोई चलावे चावे तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सू लावे। भागीरथी गई जय संग भाई वचन सवाल रहे जग के माही। यूं वचन सवाल जन का सब सारा से देह थका सत सब प्यारा। अब वा चीज न पावे कोई शोभा सुनर खुशी रहो सोई। कह सुख राम बाद नहीं कीजे गम कर ज्ञान सो जोर लीजे। जिन जन पंथ चलाया जुवा वे से को पीछे के हुआ। कह सुख राम न्याव हम कियो भरम भांज हंसन को दियो। न चल हुआ ही मोख नहीं पावे रखे विश्वास पार नहीं जावे। अनंत करे कल कीमत लावे तो ही सत्य स्वरूप की कड़ा न पावे। कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी मान सको तो मानो आनी। परम मोख ये बात न पावे कहनी कहन सुनन में आवे। एक तो सकल की मति रे भाई माया पकड़ करो बस कोई। वे प्रगट मुख आगे आवे जो चावे सोई चैन बतावे। सत शब्द को ले किम कोई कहन शब्द में लेस न होई। सत साहेब अज रावण होई ए सिमरन करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे मिथ्या वचन भूल नहीं भाके। तो पण हंस मोख नहीं जावे उल्ट जन्म धरे दुख पावे।
यूं सत आया बिन जले न कोई, बाता किया बिगो वो होई। सती होने की बाता की भी, जब जग पदवी मान सुन ली भी। पछे जले नहीं जे जाई, हांसी करे सकल जग माई। कह रहे महाराज जी परम मोक्ष बातों में नहीं, कहने में नहीं, सुनने में नहीं, आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको अपने ही भीतर अपने आप को जानना है, आपको अपने ही भीतर अपने आप को खोजना है। कोई दूसरा आपको इस बात को बता सकता है। जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे तब तक आपका काम बनने वाला। कोई कितने आपको कह दे, कोई कितने आपको समझा दे, लेकिन समझना किसको है? रोज कह रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, लेकिन समझ आई क्या? जब तक आप नहीं चाहोगे कि मैं मुमुक्ष हो जाऊं, परम मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मैं परमात्मा स्वरूप हो जाऊं, तब तक आप बनने वाले। सदगुरु तो कह ही सकते हैं, सुना ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, बोध करा सकते हैं, लेकिन करना किसको? धारण तो आपको करना ना। सदगुरु तो ज्ञान की बारिश कर सकते हैं, लेकिन भीगना किसको? लेकिन आप बचते रहते हो, भीगना नहीं चाहते, कपड़े पहने रहते हो, हाँ छाता लेके खड़े हो, किसका? माया का, मोह का, भ्रम का छाता है, उसके कपड़े पहने हो तो कैसे भीगोगे? वो उतारने नहीं चाहते, जब तक वो उतारोगे नहीं, छाते को हटाओगे नहीं, तब तक ज्ञान में कैसे भीगोगे? महाराज के शब्द कहर कोई जुक्ति बतावे, नेचो पकड़ सत पर लाग। कोई सत्य की बात को बताने के लिए शब्द कहते हैं, कैसे बताएंगे? बाकी तो आपको बात को शब्दों के द्वारा ही बताएंगे, और कोई तरीका हो तो बता दो सत्य की बात को। और कोई नेचा भी पकड़ के और सत्य पर लाने का प्रयास करते कि भी कहे आप इस जो बात कह रहे हैं उसे 100% आप सत्य मानो। आप इस पर नेचा करो, विश्वास करो, प्रतीति करो, दृढ़ता करो। और जो विश्वास शब्द में बोले ता ऊपर करनी दो। जैसे शब्द में बोला गया, संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवान ने, उसके ऊपर पूर्णतया विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके वैसी ही करनी कर, वैसी ही क्रिया कर, वैसा ही उपाय कर। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो सत्य की बात जो है ना, पहली बात तो कहने में नहीं आती, और दूसरी बात करनी में नहीं। आप क्या कर रहे हो? जो कहा है वो कर रहे हो, लेकिन महाराज कह रहे वो सत्य तो कहने में भी नहीं है और करने में भी नहीं है। कभी वैसा कर ले तो भी महाराज कह रहे सत्य नहीं मिलता, क्योंकि सत्य पहली बात तो कहने में आता नहीं, और दूसरी बात करने में है नहीं। तो आपको कोई गुरु मंत्र देवे, आप उसे रात दिन रटो, पूरा विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, फिर भी महाराज कह रहे आपको सत परमात्मा मिलने वाले, क्योंकि वो रटने में नहीं, करने में नहीं है। वो रटना तो केवल आपके मन को रोकने के लिए, मन आपका इधर उधर भटकता है, इसलिए आपको रटना बताते हैं। मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। एक बार एक सेठ जी को जिन्न मिल गया था, जिन्न होता ना, भूत। हाँ, वो भूत मिला, वो बोला ए सेठ जी आप जो बोलोगे वो मैं काम आपका कर दूंगा। सेठ जी बोले यार ये अच्छा आदमी है, अपने लिए तो फ्री का नौकर मिल गया।
हमारे पास तो देश विदेश में धंधे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे व्यापार है, कितने डिपार्टमेंटल स्टोर है, कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास, तो कितना ही काम है। हम रात दिन करें तो भी इतना काम है कि पूरा नहीं होता, दिन रात हम लगे रहते। तो हमें तो एक अच्छा मिल गया जरिया। तो उसने कहा कि काम तो मैं आपका कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। जैसे ही मुझे काम नहीं मिलेगा ना, तो मैं आपको खा जाऊंगा। बोले शर्त मंजूर, क्योंकि हमारे पास तो इतने धंधे, हमको ही फुर्सत नहीं रात दिन काम करते करते। तो, तो इसको कैसे खाली हम बैठने देंगे? हम तो रहे महाजन। हाँ, नौकर को कैसे खाली बैठने दे सकते हैं 1 घंटा? नहीं बैठते हुए अपन देख सकते हैं क्या कैसे बैठ गया? कर काम। तो उसको काम बताया गया। अब वो तो रहा जिन्न, फटाफट फटाफट काम ये बताया तो ये करके सामने आके खड़ा हो गया, अगला काम बताओ। फिर आके खड़ा हो गया, अगला काम बताओ। वो तो उसके लिए तो देर, अपने को काम करने में देर लगती है, लेकिन उसको क्या देर लगती? वो तो फटाफट फटाफट सब काम करके तुरंत वापस सामने आ जाता है। अगला काम, अगला काम। मुझे बताओ, नहीं तो अपनी शर्त पे आ जाओ। शर्त पहले से ही तय है। सेठ जी बोले यार मुश्किल हो गई, अब क्या करें? गांव के बाहर कुटिया में संत रहते, उनके पास गए, उनसे पूछा इसका क्या उपाय है, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने काम फटाफट करवा लूंगा, लेकिन काम तो हो रहे, लेकिन उसकी शर्त ने मुझे, हाँ फंस गया, मैं तो उलझ गया उल्टा, कोई उपाय तो बताओ। तो संत ने बोला कि देखो आपके घर के बीचों बीच एक खंबा है, इस भूत को कहो, जिन्न को, तो इस खंबे पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, ये काम कर। तो सेठ जी फिर निश्चिंत हुए, हाँ जान पे जान है। नहीं तो जान पे बनी थी उनकी, तो जान ही जा रही थी। तो वो जिन्न कौन है, भूत कौन है? अपना ही मन है। इसको कुछ न कुछ काम चाहिए, आरंभ चाहिए, ये ठाला बैठ नहीं सकता, खाली दिमाग, हाँ ये खाली नहीं रह सकता। तो इसको रोकने के लिए काम बताया कि श्वास और उश्वास के खंभे पे चढ़ उतर, चढ़ और उतर, ये काम कर, तब तेरी जान बचेगी। नहीं तो ये मन तुझे ही खा जाएगा, तुझे ही जन्म मरण में डालेगा, तुझे ही उड़ जाएगा, तुझे ही फंसाएगा, तुझे ही नीचे उतारेगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में उतारेगा। इसके लिए नाम होता है, संतों ने नाम बताया, सदगुरु ने नाम बताया, केवली भगवंतों ने नाम बताया, करनी बताई। करनी किसके लिए बताई? मन को ठहराने, न कि परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए। परमात्मा तो सत्य तो आपको प्राप्त ही, लेकिन ये आवरण आ गया मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का, इस आवरण के कारण वो सत्य परमात्मा आपको सूझते। करने से, क्रिया से सत्य परमात्मा को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, वो तो प्राप्त है, उसको कैसे प्राप्त करोगे? कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो, उसको करके प्राप्त कर सकते हैं, और करने से जो प्राप्त होता है वो माया प्राप्त होती है, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। वो पहले से आपको प्राप्त है, लेकिन आपको उसका बोध नहीं, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं, वस्तु स्थिति का पता नहीं। हम भ्रम में, अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में। तो सदगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से आपकी नासमझी को, नादानी को, अज्ञानता को दूर कर और आपको सत्य से रूबरू करा रहे, प्रत्यक्ष करा रहे, है, अपरोक्ष अनुभव करा रहे।
तो महाराज कह रहे ऐसा है, परोक्ष अनुभव हुए बिना शब्द कहर कोई जुक्ति बतावे, नैचो पकड़ सत्य पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले था ऊपर करनी तोले, तो भी वो सत्य मिलने वाला नहीं। ऐसा करे तो भी महाराज करे सत्य आपको पहले से मिला, आप क्या मिले। और क्या करें, शब्द कहे में तारू सोही, जो विश्वास हमारो होई। क्या शब्द बोले कि मैं आपको तार दूंगा यदि आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, नैचा करेंगे, भरोसा करेंगे। करे नैचो पकड़ न डोले भाई, तो परम मुख ले जाऊं आई। यदि आप मेरे ऊपर विश्वास रख के, मेरा नैचा करके, डोलो नहीं इधर उधर, भटको नहीं इधर उधर, तो मैं तुम्हें परम मोक्ष ले जाऊंगा। तो क्या परम मोक्ष में ले जाना उसके हाथ की बात है? किसी के हाथ की बात है? कोई कहे कि मैं आपको परम मोक्ष ले जाऊंगा, उसके हाथ की बात है? आप नहीं जाना चाहो तो काल तो ले जा सकता है, आप नहीं जाना चाहो तो, लेकिन परम मोक्ष कोई दूसरा नहीं ले जा सकता आपको। परम मोक्ष तो आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है, आपको उसमें रहना है, आप बाहर भटक रहे हो। तो महाराज कहते कि ये बात जो जिन्होंने कही थी उस दिन सत्य थी, लेकिन जब कहने वाले नहीं रहे, जो कह रहा है, जो हामी भर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं आपको लेकर जाऊंगा, अब वो ले जाने वाला ही नहीं रहा, ले जाने वाला ही चला गया। अब कौन ले जाएगा? हामी भरने वाला धाम पधार गए, धाम सिधार गए, अब कौन ले जाएंगे? तो महाराज कह रहे हैं कि ये सतवी हामी भरने में, वचनों में, कहने में नहीं है। मोक्ष मुगत वचना में ना है, ये वचनों में नहीं आता, ये वचनातीत। शब्द कहे में तारो सोही, जो विश्वास हमारो होई। नैचो पकड़ने डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। ये बात जो कहते हैं ना, कब तक सत्य? असत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कहो तादिन सत हो। ऐसे शब्द जिसने हामी भरी थी, जिम्मेदारी ली थी ले जाने की, उस दिन उसने कहे थे, उस दिन तो उसके द्वारा कहे गए शब्द सत्य थे, लेकिन अब यो शब्द मिथ्या होई, कहो जके नहीं जग में कोई। जिस मुख से कहा था, जिस शरीर से कहा था, जिस देही से शब्द उच्चारित हुए थे, वो शरीर, वो मुख, वो देह नहीं रही, चली गई। क्योंकि जो दिखे सो सकल विनाश, जो इंद्रियों में लखाती है वो सब विनाश को प्राप्त। तो जो कहने में आता है, सुनने में आता है, लिखने में आता है, बोलने में आता है, मन से धुनने में आता है, उसका विनाश नहीं होगा। केवल आंखों से दिखने वाले विनाशी, कानों से सुना हुआ विनाशी नहीं है, मुंह से बोला हुआ विनाशी नहीं है। सकल विनाश, सबका विनाश हो जाता, केवल एक अविनाशी रहता है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। तो जिसने जो बात कही है, बात कहने वाला ही चला गया। जिसका नाम था उसकी देह चली गई, अब उसका नाम को क्या करो? उसने कहा मेरे नाम से पैसे मिल जाते तुमको हुंडी कर देता, अब चला गया, अब उसके नाम से पैसे मिलेंगे? चला गया हुंडी।
सिकारेगा भी। हाँ, जब तक वो था तब तक तो हुंडी उसकी चलती। सिकर रही थी। अब हुंडी करने वाला चला गया, हामी भरने वाला, गारंटी लेने वाला धाम पधार गए। अब उसकी हुंडी को कौन सिकारेगा? आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कया ता दिन सत होई। उस दिन तो ठीक थी, अब यो शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। वही नहीं रहा। देनी चीज कही थी भाई, वे बंदा सुन गए सिधाई। आपको कहा था कि मैं आपको प्रोमिसरी नोट लिखता हूँ और चिट्ठी लिखता हूँ, मतलब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा। उस 2-4 महीने के दरमियान ही सीधा गए, धाम पधार गए। तो ऐसे वो कह रहे थे मैं आपको मोक्ष में ले जाऊंगा, गारंटी ले रहे थे। खुद चले गए, आपको कैसे ले जाएंगे? तो देनी चीज कही थी भाई, से बंदा सुन गया सिधाई। कौवा चीज कहाँ सु लावे, शब्द रतीवा के संग जावे। अब बोलो वो चीज कहाँ से लावे? सब तो उन्होंने कहे थे, सब तो उनके थे। प्रोमिसरी नोट किसने लिखा था? चिट्ठी किसने लिखी थी? उसने लिखी थी। गारंटी किसने ली थी? उसने ली थी। वो चला गया, शब्द उसके थे, दूसरा कौन गारंटी लेगा? कौन हामी भरेगा उसकी? उनके कहे हुए शब्द उनके साथ चले गए। समझा रहे दृष्टांत के द्वारा कि मोक्ष होना है तो अभी हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। वो आश्वासन देते हैं ना कि मरने के बाद हम आपका मोक्ष करा दें, आप विश्वास करो हमारे ऊपर। वो इसके लिए समझा रहे महाराज। आश्वासन पर मत जीना, मोक्ष हो गया तो भी हो जाएगा, बाद की कोई गारंटी चलती नहीं है। बाद की गारंटी लेने वाले खुद ही चले जाते हैं, तो आपको कहाँ ले जाएंगे? उनके शब्द उनके साथ चले गए, अब आपको कौन ले जाएगा? तो जिसका मोक्ष होना हो अभी तुरंत होगा, तुरंत आज ही होगा, और आज में भी अब ही होगा, तुरंत, बाद में कभी नहीं होगा। नाव पुरुष का है जग माई, बाता रत तके सब यहाँ। लेन देन किया व्यवहारा, उन समय सब सत्य प्यारा। इसका नाम चलता है, उसके नाम से व्यवहार चलता है संसार, उसका लेन देन चलता है उसके नाम से। कब तक चलता है लेन देन? जब तक वो होता है। अब वो चला जावे, उसके बाद उसके नाम से लेन देन करो, व्यवहार करो। भुगताएगा कौन उसको, ये बताओ? जब तक वो है तब तक तो भुगता देगा, जिसके नाम से आप लेन देन चल रहा है वो जब तक है तब तक तो शिकार देगा, और वो है ही नहीं तो कौन शिकारेगा? इसी प्रकार से समझा रहे महाराज अपने कि भाग पुरुष सुन जग में आए, कियो नाव जगत के माही। जिनको चीजा देने की भी, वाको माया बहुविध देवी। कहना ऐसे भाग्यशाली पुरुष है इस संसार में, उनके भाग्य अच्छे थे। उनके भाग्य होने से, अच्छे होने से
उनके प्रारब्ध अच्छे होने से, उनकी पुण्याई अच्छी होने से, उनके पास खूब धन था, संपत्ति थी, वैभव था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको मिली हुई चीजों को परोपकार के लिए, सेवा के लिए, भलाई के कामों में लगा दिया। तो उनका नाम हो गया संसार में। आज हम याद करते हैं ना टाटा को, क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने सेवा के लिए, परोपकार के लिए बहुत धन ट्रस्ट बनाई, अच्छा काम किया, भाग्यशाली था, पुण्याई थी उसकी कि उसके पास इतना धन हुआ और उसने अपने धन का समाज की सेवा के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए उपयोग किया। अरे भाग पुरुष सुन सुन जग में आया, इस प्रकार से टाटा भाग्यशाली होकर आया इस संसार में। कियो नाम जगत के माई, उसने संसार में अपना नाम कमाया, क्या करके? परोपकार करके, सेवा करके, अच्छा काम करके। जिनको चीजा देवी कीने वाको माया बहुत दीवी, उसको लगा कि इसको जरूरत है, इसका उत्थान करना है, इसका विकास करना है। उसके पास जो साधन थे, संपत्ति थी, जो उसकी पुण्याई से उसे मिली थी, प्रारब्ध से उसे मिली थी, वहां उसने दी, वहां उसने लगाई। लेकिन अब पीछे से चले गए, अब वो जो उनके पास थी वो अब सेवा में लगा दी। अब वही सेवा का संकल्प, सेवा का प्रकल्प पीछे से कोई चलाना चाहे, लारे कोई चलावे चावे तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सु लावे। अरे वो तो उसका प्रारब्ध था, उसकी पुण्याई थी, उसकी संपत्ति थी, तो उसने दे दी। लेकिन अब उसकी पुण्याई को पीछे से कोई चलाना चाहे कि जैसा वो दान, जैसा वो सेवा का संकल्प वो चलाया, वैसा मैं भी चलूं उसके पीछे से। अरे तो भाई आपके पास है ही नहीं, आपका प्रारब्ध ही नहीं है, आपके पास धन ही नहीं है, संपत्ति नहीं है, आप कैसे चलाओगे? उसका था तो उसने चलाया, किया। लारे कोई चलावो चावे तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सु लावे। अब वो धन चाहिए ना भलाई का काम करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, उपकार का काम करने के लिए। बिना धन के चलता है क्या? वो चढ़ाने के लिए धन कहाँ से लावे? इसके प्रारब्ध में हो तो आवे ना। पुण्य हो किसी की तो पुण्य कर सकता ना, बिना पुण्य के पुण्य भी नहीं कर सकता। फिर भागीरथी गई जे संग बाई, वचन सवाल रहे जग के माई। अब वो धाम सिधार गए, पधार गए, जो उनके द्वारा चलाई गई भागीरथी थी वो उनके साथ चली गई। अब पीछे से तो उनके वचन रह गए, सवाल रह गए, जवाब रह गए कि देखो कितने अच्छे देवता पुरुष थे, इतना अच्छा काम कर गए, इतने जनों को परिवार चला गए, रोजगार दिला गए, सब काम कर गए। अब पीछे से कौन करे? जिसकी इतनी पुण्य हो वही तो कर सकता, यानी जिसके पास धन हो वही तो दे सकता, जिसके पास ज्ञान हो वही तो बांट सकता, जिसको स्वरूप का बोध है वही तो करा सकता। जिसको नहीं है वो कहां से कराएगा? यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। ये दृष्टांत दिया महाराज, दृष्टांत के द्वारा हमें समझा। इस प्रकार से जो वचन है, सवाल है, जवाब है भक्ति करने वाले जनों के, जब उनकी देह थी तब वो सब सत्य थे, सब अच्छे थे। अब वह चीज न पावे कोई, शोभा सुनर खुशी रहो सोई। अब वो चीज जो है पीछे से आप लेना चाहते हैं, पीछे से वो चीज मिलने वाली नहीं है। अब उसकी तो आप महिमा करो, सिद्धि करो, सेवा करो, खुश रहो बस।
चीज मिलने वाली नहीं है। चीज तो आपको जीवित गुरु से मिलेगी। उसके बाद वो चीज है नहीं। उसके बाद तो केवल एक मत की, पंथ की, धर्म की जेवड़ी है, बंधन है। महिमा करो, सेवा करो, सिद्धि करो, उनको दिन दिन बोलो, सब करो, लेकिन जब तक चीज आपके हाथ नहीं लगे तब तक आपके क्या काम की। सिद्धि करने से, महिमा करने से भी वो चीज मिलने वाली। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जब तक ऐसा ज्ञान देने वाले कहते हैं ना, तब तक तो आप उनकी वैल्यू नहीं समझते, उनके ज्ञान को धारण नहीं करते, श्रवण नहीं करते, उनके अनुसार साधना नहीं करते। जब वो धाम पधार जाते हैं, पीछे से उनकी वैल्यू का आपको पता चलता है। हमारा फिर पीछे से वैल्यू पता चलता है तो पीछे से वो चीज मिलने वाली। पीछे सब महिमा करते, पीछे महिमा करोगे क्या मिलेगा? जब है तब तो महिमा नहीं की, जब है तब तो वैल्यू नहीं समझे, है तब तो नहीं लिया, दे रहे थे तब तो नहीं लिया। जिसको प्रत्यक्ष परमात्मा होते हैं ना, वही प्रत्यक्ष करा सकते। जिसको प्रत्यक्ष नहीं होंगे वो पीछे से, जिसको पीछे वाले को प्रत्यक्ष हो को जरूरी नहीं है। तो पीछे वाला केवल किताब बाज के कैसे करा लेगा? शास्त्र पढ़ के कैसे करा लेगा? पाठ किया पाठक हुआ, आतन आयो सार, रामचरण खाली रहा, बद्योदी का इनका। पीछे से तो फिर पाठ पाठ कर ले। किताब तो लिख दी, उसके रहस्य की जानकारी नहीं है। अब वो किताब लिखने वाले का रहस्य तो किताब लिखने वाले के पास ही है ना। अब किताब जो लिखने में आती है वो तो 52 अक्षरों में आती है, और वो रहस्य तो 52 अक्षरों से बाहर है। भाव अलग है, भाव अलग। लिखने वाले का क्या भाव था, पढ़ने वाला थोड़ी समझ सकता है। महाराज ने किस अर्थ से लिखी है, उस अर्थ को समझना किसी के लिए आसान काम है क्या? बिना महाराज की कृपा के जब तक महाराज प्रत्यक्ष नहीं हो उसके शरीर में, तब तक वो नहीं बोल सकते। बोलेगा तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। जो उनका कहने का भाव था उससे विपरीत बात बता देगा और लोगों को भ्रम में डाल देगा। जब ये लोग अमरलोक में चलेगी तो वापस कल्याण करने नहीं आ सकते? आते ना। महाराज कहते हर एक युग में मैं आया। उनका आने की व्यवस्था नहीं है, बंधन नहीं है। वो मुक्त आत्मा है, नित्य आत्मा है। वो आते ही कल्याण के लिए। उनका अपना निजी कोई काम नहीं है, निजी कोई स्वार्थ नहीं है। आते जीवों के कल्याण के लिए। जम जालम की त्रास सुहंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आव्य ले जन को अवतार। जन अवतार लेके आते हैं, नित्य अवतार धर के आते हैं। स्वयं साहेब आते हैं, परमात्मा आते हैं भक्ति करने वाले जन के रूप में। आप उन्हें सामान्य मनुष्य मत मान दे। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं। जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया वो और राम एक ही, अलग नहीं। जो अभी रूप में फंसा हुआ है, रूप में उलझा हुआ है, अपनी स्वार्थ पूर्ति करा रहा है, उनसे परमात्मा कोसों दूर है। वो कोसों चलेगा तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं। यू वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। अब वाची जन पावे कोई, शोभा सुनर खुशी रहो सोई। फिर तो केवल शोभा रह जाती है, वचन सवाल रह जाते हैं। फिर भले आप खुश रहो सुनकर, सुनने का सुख है, कहने का सुख, देखने का सुख है। दर्शन कराओ फोटो के, वो सुख है। मूर्ति के, स्टेचू के कराओ, उसका सुख है। लेकिन चीज हाथ लगने वाली नहीं।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संग ने राम 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 सबको राम 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 राम। सस्वरूप नाम केवल गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कल ज्ञान तजे निरंतरम सो योग नमस्ते। सस्वरूप केवल